हाय एवरीवन, मैं हूँ प्रगति और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद प्रगति पर। इस सेशन में हम करंट अफेयर्स को हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको करंट अफेयर्स को बहुत ही इजी एंड डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आज हम पढ़ते हैं 7 और 8 जनवरी 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स। तो हम बात करते हैं पहली न्यूज़ की। पहली हमारी न्यूज़ है रिपोर्ट एंड इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स या रैंकिंग कुछ भी कह लीजिए आप। तो पहली हमारी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम हमें पता होना चाहिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स 2024। किसने पब्लिश की है? UNDESA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। ठीक है, तो इसकी हम यहाँ पे बात करेंगे किस तरीके से है ये। तो यहाँ पे हम बेसिकली कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया की जीडीपी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 अलग अलग ईयर ले रखे हैं। तो 2023 में 6.3% थी, 24 में ये 6.2% होगी और 25 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6.6% होगी। बाकी साउथ एशिया की जीडीपी 2023 में 5.3% थी, तो 2024 में ये कम हो जाएगी, 5.2% हो जाएगी। ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ 2.7% थी पहले, ये भी कम हो रही है, 2.4% हो जाएगी। ठीक है, बाकी देखिए सब सारी कम हो रही हैं एक तरह से। ग्लोबल हेडलाइन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की हम बात करें 2022 में 8.1% था, 2023 में 5.7% है और 2024 में ये और भी ज़्यादा कम हो गया, कितना रह गया? 3.9%। बाकी हम बात करें ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ की, तो यहाँ पे 2023 में 0.6% था और 24 में ये 2.4% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स की। ठीक है, कब बना था ये? 1948 में। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, यूएस में। सेक्रेटरी जनरल कौन है? ली जुनहुआ। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। तो सेकंड पॉइंट है हमारा, अगला न्यूज़ है करंट बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है, तो कनाडा बैंक की बात हो रही है। कनाडा बैंक ने लॉन्च किया है डाटा एनालिटिक्स सेंटर इन बैंगलोर। ठीक है, बैंगलोर में इन्होंने एक डाटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च किया है। कनाडा बैंक की अगर हम बात करते हैं, हेडक्वार्टर है बैंगलोर में, टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। ठीक है, अगला है हमारा फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक ने अप्लाई किया है फॉर SFB लाइसेंस, यानी कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस के लिए इन्होंने अप्लाई किया है। फिनो पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और टैगलाइन है कदर आपकी मेहनत की। अगला न्यूज़ है हमारा नेशनल अफेयर्स का। तो यूनियन गवर्नमेंट ने एक टेंडर पास किया है फॉर 3600 इलेक्ट्रिक बसेस। ठीक है, 3600 इलेक्ट्रिक बसेस के लिए एक टेंडर पास किया है, जिसमें कि फर्स्ट बैच की बात हो रही है, जो कि होगा अंडर PM ई बस सेवा स्कीम के अंदर आएगा, जो कि 2023 में लॉन्च हो रहा है। ठीक है, हो चुका है। और इसमें बेसिकली 100, जैसे जो 3600 इलेक्ट्रिक बसेस है ना, इसी में 100 जो बसेस होंगी वो लो फ्लोर बसेस होंगी। ठीक है, बिल्कुल बेस से होगी स्टार्ट। किसके लिए है ये? 100 हमने इसी में इंक्लूड कर रखी है, यानी कि 3500 वैसी वाली है और 100 अलग है। ठीक है, तो ये जो लो फ्लोर बसेस हैं, ये हैं फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जो डिसेबल पर्सन है, जो बस में चढ़ने में जिन्हें दिक्कत रहती है, तो उनके लिए इन्होंने करी है ये। अगला है हमारा, PM मोदी जी ने एक स्कीम लेके आए हैं। क्या नाम है स्कीम का? पृथ्वी। पृथ्वी यानी कि पूरा नाम क्या है पृथ्वी का? पृथ्वी विज्ञान। किसने लॉन्च की है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ठीक है, यहाँ पे स्कीम के लिए कितना बजट रखा है इन्होंने? 4800 करोड़ रुपए। तो जो स्कीम है ये किस लिए है? टू ऑब्जर्वेशंस ऑफ ओशियन एटमॉस्फेयर एंड जियोस्फीयर फॉर लॉन्गर टर्म। हम बहुत लंबे टाइम तक अगर इसका ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, उसके लिए इन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है। तो इसमें 5 सब स्कीम्स कवर्ड हैं। इस स्कीम के तहत कौन कौन सी 5 सब स्कीम्स कवर हैं, हम वन बाय वन पढ़ेंगे यहाँ पे। सबसे पहली है ACROSS, एक्रॉस, फुल फॉर्म एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्वेशन सिस्टम्स एंड सर्विसेज। सेकेंड है हमारी O स्मार्ट, ओशियन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। थर्ड है हमारी पेसर, पोलर साइंस एंड क्रायोस्फेरिक रिसर्च। ठीक है, आप बस शॉर्ट फॉर्म्स याद रख लेना, काफ़ी है।
फोर्थ है हमारी SAGE, सीस्मोलॉजी एंड जियो साइंसिस। पांचवा है हमारा रीच आउट, रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड आउटरीच। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अगला पॉइंट है हमारा इंटरनेशनल न्यूज़। तो यहाँ बात हो रही है स्वीडन की। स्वीडन के साइंटिस्ट ने क्रिएट की है ई सॉइल। ठीक है, स्वीडन के साइंटिस्ट ने क्रिएट करी है ई सॉइल, जो कि प्लांट की ग्रोथ को बढ़ावा देगी। ठीक है, तो जो स्वीडन के साइंटिस्ट ने ये जो क्रिएट किया है ई सॉइल, तो ये कहाँ से करी है, कौन सी लैब है स्वीडन की? लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी, इनकी इसकी लैब है ये, यहाँ से इन्होंने क्रिएट करी है। अब ई सॉइल बेसिकली क्या होता है? ई सॉइल ये एक क्लोज्ड सिस्टम है जिसमें कि वाटर रिसर्कुलेशन होता रहता है, जिससे क्या होता है कि जितने भी सैपलिंग्स लग रहे होते हैं ना, जितने भी पौधे लग रहे होते हैं, उसमें क्या होता है, उनको जितना भी एग्जैक्ट न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है वो उनको मिल जाता है, जिससे क्या होता है कि बहुत ही कम पानी में हमारा काम चल जाता है और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी हमारे सिस्टम में रहते हैं। और ये पानी वगैरह का जो कि ट्रेडिशनल जो हम कल्टीवेशन करते हैं उसमें ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसके लिए इन्होंने ई सॉइल लॉन्च किया है। ठीक है, अगला न्यूज़ है हमारा न्यू अपॉइंटमेंट्स। कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अरुणा नायर, अरुणा नायर की बात करते हैं। अरुणा नायर बनी है सेक्रेटरी ऑफ द रेलवे बोर्ड। ठीक है, रेलवे बोर्ड की सेक्रेटरी बनी है अरुणा नायर। तो वहीं अगर हम चेयरमैन की बात करें, चेयरमैन एंड CEO की रेलवे बोर्ड की, कौन है? जय कुमार सिन्हा। ठीक है, जया कुमार सिन्हा, ये है यहाँ की चेयरमैन। जया वर्मा सिन्हा है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी जी राम मोहन राव। जी राम मोहन राव बने हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेबी। सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं ये जी राम मोहन राव, 3 साल के लिए। ठीक है, अगला न्यूज़ है हमारा संजीव अग्रवाल। संजीव अग्रवाल बने हैं मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ NIIFL। NIIFL क्या है? नेशनल इन्वेस्टमेंट्स एंड इंफ्रा फंड लिमिटेड। किसको रिप्लेस करेंगे ये? राजीव धार को। ठीक है, अगला हमारा है, अगला न्यूज़ है हमारा ग्लोबल समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस की हम बात करते हैं। तो सर्बनंदा सोनोवाल जी, सर्बनंदा सोनोवाल जी कौन है? ये मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड हाईवेज। ठीक है, ये इनके पास पोस्ट है, पोर्ट्स है ये। ठीक है, आर है ये, पोस्ट नहीं है, पोर्ट है ये। तो इसके ये कौन है? मिनिस्टर हैं। इन्होंने फर्स्ट मीटिंग करी है ऑफ IWDC, इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, इसकी फर्स्ट मीटिंग करी है, कहाँ पर हो रही है ये? कोलकाता में। इनॉग्रेट कौन करेगा? सर्बनंदा सोनोवाल जी। हमारी समिट है नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट, या फिर शॉर्ट में भी पूछ सकता है नाम समिट करके। ठीक है, कौन सा एडिशन है? 19th एडिशन है। कहाँ पर हो रही है? कामला, युगांडा में। कौन अटेंड कर रहा है इंडिया की तरफ से? इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जाने वाले हैं, S जयशंकर। ठीक है, ये इसको अटेंड करेंगे। तो अगला पॉइंट नंबर 7 हम पढ़ते हैं, लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज़। इसमें है हमारा यूनाइटेड कप 2024 की बात हो रही है। कहाँ पर हुआ है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एट केन रोजवेल एरेना इन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पर हुआ है। किसने जीता है? जर्मन की टेनिस टीम, जर्मन ने जीता है। ठीक है, किसको हराया है? पोलैंड को। ऑर्गेनाइज किसने किया था? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स एंड वीमेंस टेनिस एसोसिएशन ने। ठीक है, अब विनर कौन है? मेन सिंगल्स में कौन जीता है? अलेक्जेंडर जिवेरेव, जर्मनी के हैं ये। वीमेन सिंगल्स में कौन जीता है? ईगा स्वीटियाक, ये पोलैंड की है। मिक्स्ड डबल्स में कौन जीता है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव एंड लोरा सीगमेंट, ये जर्मनी की हैं। ठीक है, ये दोनों ही जर्मनी के हैं। अगला पॉइंट है हमारा अवार्ड्स एंड ओनर्स। ठीक है, तो देखिए कौन सा अवार्ड दिया गया है। ये दिया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने अवार्ड दिए हैं। कौन सा अवार्ड है? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ठीक है, यानी कि गेम्स खेलने के लिए इनकरेज करने के लिए ये अवार्ड्स दिया गया है। कौन कौन सी कैटेगरीज में दिया गया है? फर्स्ट कैटेगरी है आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बर्डिंग टैलेंट, यानी कि हम इसमें देखेंगे जो नए नए टैलेंट्स आ रहे हैं उनकी बात हो रही है, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनको और ज़्यादा ग्रो करने के लिए।
किसको मिला है? जैन डीम टू बी यूनिवर्सिटी, कहाँ की है ये? बैंगलोर की, ठीक है, इसको मिला है। सेकंड मिला है इनकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू CSR, ठीक है, कॉरपोरेट CSR क्या है हमारा? कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR के थ्रू बोल रहे हैं कि स्पोर्ट्स में इंकरेज करने के लिए ये दिया जा रहा है उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड, कहाँ है ये? भुवनेश्वर में, ठीक है। अगला है हमारा स्वामित्व स्कीम, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बेस्ट इनोवेशन अवार्ड की, बेस्ट इनोवेशन अवार्ड जो दिया गया एट इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस इन हैदराबाद, किसको मिला है? स्वामित्व स्कीम को, ठीक है। अगला है हमारा मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज को अवार्ड दिया गया है फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स इन लैंड गवर्नेंस थ्रू स्वामित्व स्कीम, ठीक है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को ये अवार्ड। तो हमारी अगली न्यूज़ है बुक्स एंड ऑथर्स। बुक है संस्कृति के आयाम, ठीक है, किसने लिखी है? मनोरमा मिश्रा ने। रिलीज़ किसने की है? जनरल VK सिंह, ये रिटायर्ड हैं। अगला हमारा है इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स। तो वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स कब मनाया जाता है? ये 6 जनवरी को। किस लिए मनाया जाता है? टू हाईलाइट द स्ट्रगल्स एंड नीड्स ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल विक्टिम्स ऑफ द वॉर चिल्ड्रन, ठीक है। जो वॉर वगैरह हुए थे इतने सारे, तो उसमें जिस दोनों पेरेंट्स किसी के ख़त्म हो गए तो उनके लिए उनके बताया जाता है, उनके स्ट्रगल दिखाए जाते हैं जो वॉर विक्टिम्स हैं उनके, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें हैं, 2 थीम हैं इसमें। कौन कौन सी थीम है? फर्स्ट है हमारा ऑर्फन लाइव्स मैटर, सेकंड है स्टैंडिंग अप फॉर वॉर अफेक्टेड चिल्ड्रन, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो इसी के साथ हम सेशन को ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली क्लासेस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो।